आप कोई उनसे उनकी पर्सनालिटी से दो राय रखता हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सम्मान किसे कहते हैं, ऐसा अगर आज के जमाने हो जाए तो चौराहे चौराहे बलबा हो जाएगा। सरदार पटेल उठे और जो आदमी उस पूरे प्रोसीडिंग को देख रहा था वो हमारे पिताजी का सबसे नजदीकी आदमी था। लेकिन कितना ईमानदार है, मैं नहीं जानता कि उनके परिवार के कोई लोग होंगे। मैं सिर्फ इसलिए जोर से बोलता हूं और ताकत के साथ बोलता हूं कि उस परिवार का कोई भी वंशज होगा तो इस बात से खुश होगा कि सच्चाई चाहे 70 साल बाद आई, कोई चिल्ला के बता रहा है मेरे बाप के बारे में। जानबूझ के रखा गया कि ये क्लोजेस्ट आदमी है, इसलिए पहले से तय था कि घपला होना है। लेकिन उन्होंने घपला नहीं किया। उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि आपको 12 वोट मिले हैं और इनको एक भी वोट नहीं मिला है। वो 15 कांग्रेसी कितने महान थे, वो जानते थे कि राष्ट्र किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। लेकिन बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए, बेईमानी की पराकाष्ठा, बेहयाई की पराकाष्ठा है। ये बेईमानी नहीं, बेहयाई की भी है। आदमी कभी कभी सार्वजनिक जीवन में ऐसे घटनाएं जब आती हैं तो खामोश होकर के पीछे हट जाता है। लेकिन वो तो सफेद रंग की कलफ की धुली हुई टोपी अचकन लगाए शपथ लेने में भी उन्हें बेहयाई नहीं शामिल हुई। सरदार पटेल उठे और उठ के चले गए। जिस आदमी ने ये पूरी घटना का वर्णन किया है वो कोई सुनी सुनाई बात करने वाला आदमी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ओरिजिनल सोर्स से जब आप बात कहेंगे, चाहे वो किसी किताब के बारे में हो, किताब जमीन से आई हो या आसमान से आई हो, अगर तथ्यात्मक बात कहनी है तो सही सही बात कहिए। वो बात आपके खिलाफ भी हो तो डरिए मत। उस आदमी का नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। और आज के बच्चों के सामने रखता हूं पेज नंबर 248, 249, 250। किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। उसको वेरीफाई करें और फिर उसके बाद कहना कि मंच पे बैठने वाला आदमी ऐसे नहीं चिल्ला रहा था, बिना तथ्यों के नहीं कहता। उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो नाखुश रहे, तब वो गुस्से में तमाम एक एक बात उस किताब में लिख के गए। आप सोचिए कि जो आदमी 1946 में अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, उसे 15 में से एक भी वोट नहीं मिला, उसे 2 सितंबर को आनन फानन में अंग्रेज के कहने से कि जल्दी करो, हालात खराब हो रहे हैं, इन्हीं को शपथ दिला दो, उन्होंने नहीं कहा। यह मॉरल करेज की बात है कि वो कहते कि नहीं, मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीता हूं, मैं प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेता हूं। लेकिन बेहयाई की पराकाष्ठा थी, तैयार होके नया गुलाब का फूल लगा के खड़े हो गए। आप नहीं करेंगे। आज के दौर में आदमी लोक लाज से डरता है, समाज से डरता है, लेकिन जब आदमी के अंदर बेहयाई हो और किसी के एजेंडे को पूरा कर रहे हो तो उसमें शर्म नहीं रहती। अब मैं यहां ये नहीं कहना चाहता कि इस सभागार में कोई उस पार्टी का आदमी, आप किसी पार्टी में हैं ये अलग बात है, लेकिन पहले भारतीय हैं, उसके बाद राष्ट्रवादी हैं, तब कोई आपकी पार्टी है। और ये हो गया। यहां से दूसरी घटना सुनिए। यह सब नेशनल आर्काइव की रिपोर्ट है, किसी चुन्नू मियां की लिखी हुई किताब की नहीं है। 2 सितंबर 46 में सरकार बन गई और इमीडिएटली रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, इंटरिम सरकार बन गई। ताज्जुब होगा कि उस वक्त जो मंत्रिमंडल बना, ये 1946 में जो मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए, उन मंत्रियों की कॉपी वहां से इंग्लैंड गई। ग्रेट ब्रिटेन का किंग ने उसको अधिकृत किया, तब ये मंत्री बने। लेकिन उसके बाद 47 आया, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय, और इस वॉइसरॉय को भारत का बच्चा बच्चा जानता है,
किस वॉइस रॉय की धर्म पत्नी को भी बच्चा बच्चा जानता है। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, जो कि जॉर्ज पंजम के लंबे रिश्तेदार थे, वो आखिरी वॉइस रॉय रहे। और भारत आजाद हो गया, धूम मचाई जा रही है, कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, भारत आजाद हो गया है। और उसके बाद में जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, रातों रात 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया। कितनी जबरदस्त आजादी है। लेकिन ये इससे आगे की बात सुनाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये डॉक्यूमेंट में इसलिए ले आता हूं कि आपको मुझ पे भी शक करने का पूरा अधिकार है। आप सोचें कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बर्मा का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो बर्मा चले गए, तो अब भारत में गवर्नर जनरल कौन बनेगा? कोई तो बनेगा ना। 28 अप्रैल 2048 की यह चिट्ठी है। 28 अप्रैल 1948, 28 अप्रैल 1948 को इसके ऊपर लिखा हुआ है, ए पैरा फ्रॉम मिनट्स ऑफ एटलीज कैबिनेट मीटिंग। नीचे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया टू किंग। ये चचा के साइन हो रहे हैं। ये चिट्ठी 1948 की है भाई। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? महामहिम, मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठावान होते हुए, पालन करते हुए, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, अनुमोदन चाहता हूं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को बर्मा का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बंगाल के गवर्नर सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर जनरल बनाने की मुझे अनुमति दी जाए। यह 1948 में आजाद भारत का प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन के किंग को चिट्ठी लिख रहा है और आपको बताया गया है कि भारत आजाद हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि 1958 तक किसके कहने से सुभाष चंद्र बोस की घर की जासूसी हो रही थी, किन कारणों से 1968 तक भारत की आईबी की फाइल, साल भर के तमाम रिकॉर्डों की ग्रेट ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है MI5 और MI6 के पास जाती थी। इतनी लंबी कहानी के कारण आपकी दुर्दशा हुई है। इसलिए जब आप ये कहते हैं ना कि भाई अब ये मत करो, ये दुर्दशा कोई एक सरकार, 2 सरकार नहीं हटाएगी, इसमें लंबा समय लगेगा। और जो अच्छे काम हुए, हमारे बड़े बड़े ठेकेदारों को भी सिर्फ सार्वजनिक जीवन में लोगों तक बात पहुंचा दें, मेरा भरोसा नहीं, 1000% विश्वास हो गया है। इस सभा में कौन बैठा है मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं ये भारत के सनातन राष्ट्र के वो लोग हैं जिनके सीने में दर्द है, इसलिए यहां आए हैं। किसकी क्या जाति है, किसकी क्या पार्टी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कुछ बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि ये मुहिम का हिस्सा है और अमरावती के लोगों को किसी एक ने रास्ता दिखाया था। शायद आपने उसको बहुत आगे नहीं बढ़ाया या आपकी निगाह से निकल गया। पूरे देश में सिर्फ अमरावती था उस वक्त। 1952 भारत की संसद में एक विचार हुआ कि ये जो आए थे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले,
जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, ये उनको घमंड। अगर इस बिल्डिंग पे एयर स्ट्राइक कर भी दें तो क्या पक्का सबूत